नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट पाथ एकेडमी चैनल में। क्या आप अंग्रेज़ी बोलते समय मैं पढ़ रहा हूँ, वह खेल रही है या वे काम कर रहे हैं जैसे वाक्य में गलती कर देते हैं? क्या आपको समझ में नहीं आता कि एम, इज़ और आर का प्रयोग कब और कैसे करें? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को बिल्कुल आसान तरीके से। हम इसके नियम, पहचान, विधि, संरचना और चारों प्रकार के वाक्य, अफर्मेटिव यानी कि डिक्लेरेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव उदाहरण सहित पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के वाक्य आसानी से बनाना और बोलना सीख जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का अध्याय प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। आज का विषय है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पहचान की बात करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आता हो या फिर रहा हूँ, रही आदि शब्द आते हैं, यानी कि रहा, रही, काम अभी जारी, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहते हैं। सूत्र की बात पर है कर्ता प्लस सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, आईएनजी, कर्म और अन्य शब्द। जैसे बात करते हैं उदाहरण की, वह सड़क पर दौड़ रहा है, ही इज रनिंग ऑन द रोड। धोबी तालाब में कपड़े धो रहा है, द वॉशरमैन इज वॉशिंग द क्लॉथ इन द पॉन्ड। क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। जिन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे और रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहते हैं। ये तो अपन समझते। अब इनका जैसे सूत्र लिखते हैं अपन। सूत्र की बात करें, पहचान में हमने क्या पढ़ा? रहा, रही, रहे। पहचान यानी सूत्र। विधि, विधि की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस रहा है, रही, आ रहा है। इसका मतलब एक वचन के लिए इज का प्रयोग होगा, बहुवचन के लिए आर का प्रयोग होगा और एम प्लस V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं जैसे डिक्लेरेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव यानी कि साधारण वाक्य। इसके उदाहरण के हम समझते हैं, जैसे वह यहाँ अपना काम कर रहा है, वह यहाँ अपना काम कर रहा है, ही इज डूइंग हिज वर्क हेयर। गाय घास खा रही है, द काउ इज ईटिंग ग्रास। लड़के मैच खेल रहे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। यानी कि प्ले आईएनजी लगा हुआ है यहाँ पर। शीला खाना बना रही है, शीला इज शीला एक वचन है इसलिए इसका प्रयोग हुआ। शीला कुकिंग द फूड, कुकिंग, कुक मीन्स खाना बनाना, कुकिंग आईएनजी का प्रयोग हुआ, द फूड। मैं मैदान में घूम रहा हूँ, आई एम वॉकिंग इन द फील्ड। आई एम वॉकिंग इन द, आई के साथ एम का प्रयोग हुआ। वह अंग्रेजी बोलना सीख रहा है, ही इज लर्निंग टू स्पीकिंग इंग्लिश। इसी प्रकार से वे खेत जोत रहे, वे, दे यानी वे, आर बहुवचन के लिए आर का प्रयोग हुआ यहाँ पर। प्लोइंग द फील्ड, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। वह मुझे चिढ़ा रहा है, ही इज
टीजिंग मी, ही इज टीजिंग मी, वह क्या एक वचन है। वह सड़क पर दौड़ रहा है, ही इज रनिंग ऑन द रोड। शरारती बच्चे शोर मचा रहे हैं, द नोटी चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज। इसी प्रकार से विशाल सो रहा है, विशाल इज स्लीपिंग। यानी कि काम अभी रहा है, रही आया, रहा, रहे और रही। इसके साथ में क्या प्रयोग हुआ, एक वचन के लिए इसका, आर का और एम का प्रयोग हुआ है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में देखा हमने, साधारण वाक्य में। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक यानी प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा। जैसे उदाहरण की बात करें, क्या तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट हेल्पिंग हिम, आर यू नॉट हेल्पिंग, क्या तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो। यहाँ पर नोट का प्रयोग हुआ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में इसका अगर सूत्र या विधि की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस आर इज एम नॉट, नोट आएगा, इसके बाद में V1 प्लस ING का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे देख दूसरा वाक्य है, क्या यह आज अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, ही इज नॉट रीडिंग द इंग्लिश। क्या तुम रामायण नहीं पढ़ रहे हो, आर यू नॉट रीडिंग, रीड के साथ ING इंग्लिश। क्या वे मैदान में नहीं खेल रहे, ही इज़ नॉट प्ले इन द फील्ड। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। वाक्य हम पहले पढ़ चुके हैं, आदेशात्मक वाक्य, आदेश देते हैं, उसमें क्या है, ऑर्डर, आदेश देते हैं, वार्निंग, चेतावनी देते हैं, एडवाइस, निर्देश देते हैं, रिक्वेस्ट, कोई प्रार्थना करते हैं और प्रश्न पूछते हैं। ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। जैसे उदाहरण के बाद सिट डाउन, आदेश दे रहे, बैठ जाओ, डोंट बी लेट, लेट मत होना, देर मत होना, वॉच आउट, देखो, लुक आउट, देखो। एडवाइस में क्या, डोंट ड्रिंक एल्कोहल, डोंट ड्रिंक, नहीं पीना चाहिए। एडवाइस, निर्देश दे रहे, डोंट द ईट हैवी मील्स, ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। प्लीज़ हेल्प मी, कर पाए। अब वार्निंग, रिक्वेस्ट में क्या हुआ, ये रिक्वेस्ट में आ गया, प्लीज़ हेल्प मी, कर पाए मुझे मदद कीजिए। डोंट स्पीक प्लीज़, डोंट स्पीक, कर पाए मत बोलिए। तो आज का विषय यहीं ख़त्म करते हैं। अगला हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को विस्तार से समझा। हमने इसकी पहचान, नियम, संरचना और विधि, विभिन्न प्रकार के वाक्यों का अभ्यास किया। मुझे उम्मीद है कि अब आप प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के वाक्य आसानी से बना और बोल सकेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ब्राइट पाथ एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर टॉपिक से संबंधित आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में हम टेंस के अगले
भाग यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।